गोस्वामी, अरे साधारण बालक तो माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, 10 मास 10 दिन रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे। कितने? 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में थे। माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। वेद व्यास जी पूछने लगे, अरे पुत्र बाहर आ जाओ, क्यों माँ को इतना कष्ट दे रहे हो, बाहर चले आओ। बोले नहीं, मैं बाहर नहीं आना चाहता। अरे क्यों? मैं यहाँ बहुत आराम में हूँ, यहाँ मैं आराम से भजन कर रहा हूँ। बोले माँ के गर्भ में और आराम से हो? मातृ गर्भ सुने हो ना? माँ के गर्भ में आना, संत लोग कहते हैं माँ के गर्भ में आना और नरक में जाना समान है। क्यों? क्योंकि मातृ गर्भ में कोई बहुत ही स्पेशियस जगह तो है नहीं, छोटा सा माँ का गर्भ जिसके अंदर शिशु उल्टा लटका हुआ रहता है। आजकल तो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स हर चीज सब स्पष्ट देख सकते हैं। एक शिशु जब माँ के गर्भ में वास करता है उल्टा लटका हुआ रहता है, पैर ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर। माँ का गर्भ बड़ा ही छोटी सी जगह जहाँ पर मल, मूत्र, खून, पीक, रक्त, मांस, पुंज, ये सारी सब गंदगी, जहाँ पर उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है। माँ गर्भवती माताएं जब खट्टा तीखा खाती हैं तो सारा का सारा जाकर के उस शिशु की त्वचा पर लगता है और उसे इतनी असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन तब पर भी उस पीड़ा से छुटकारा नहीं पाता। क्या करेगा उस पीड़ा निवारण के लिए? छोटे छोटे से कृमि उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, बड़ी पीड़ा भोग करता है, ठीक से निश्वास प्रश्वास नहीं ले पाता। खाने के लिए केवल मात्र एक नाड़ जुड़ी हुई होती है जिससे कि उसे पोषण प्राप्त होता है। छोटी सी जगह उल्टा लटका हुआ, मल मूत्र के अंदर सना हुआ, ऐसे उसे 9 मास बिताने पड़ते हैं। आप भागवतम पढ़ करके देखिए, कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति से कहते हैं 7 मास की जब आयु हो जाती है शिशु को, 7 मास जब गर्भ में होता है, उस समय पर उसे ज्ञान उदित होता है और उस समय पर उसे अपने सब पूर्व जन्मों का स्मरण आता है। कौन कौन से पाप कर्म उसने किए थे, उस पाप कर्म के फल स्वरूप ही आज ये कष्ट भोग रहा है। उसे सब कुछ याद आता है और मन ही मन विचार करता है, जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, जिस बच्चों के लिए, जिन आत्मीय स्वजन के लिए मैंने इतने पाप कर्म किए थे, आज इस दुख कष्ट की अवस्था में तो मेरे साथ कोई भी नहीं। सुख के समय पर तो सब साथ रहते हैं, लेकिन आज दुख की अवस्था में कोई भी मेरे साथ नहीं। इन पापों का फल मैं अकेला भोग कर रहा हूँ। हे प्रभु, तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। भगवान से कातर प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं बाहर निकल के करोगे क्या? बोले प्रभु तेरा भजन करूंगा। मैं समझ गया इस जगत में कोई अपना नहीं, तेरा भजन किया होता तो आज तू निज धाम में पहुंचा देता। तेरा भजन नहीं किया, इसलिए आज ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं दुख कष्ट पा करके और कह रहे हो भजन करोगे, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाओगे। बोले नहीं प्रभु, पक्का तुम्हारा भजन ही करूंगा। बोले वादा रहा? बोले पक्का वादा है। बोले भूल तो नहीं जाओगे? बोले नहीं भूलूंगा। अच्छा तुम यदि भूल गए तो मैं तुम्हें स्मरण दिला दूंगा। हम भगवान से वादा तो करके आए थे प्रभु तेरा भजन करेंगे, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। संत लोग कहते हैं कि बीच बीच में भगवान वार्निंग दे करके हमें चेतावनी देते हैं, हमें सावधान कर देते हैं। क्या बोल करके आए थे? संत लोग समझाते हैं कि भैया जब बाल पकने लग जाए ना, सफेद बाल आने लग जाए, तो समझ जाया करो भगवान की चेतावनी ही है। आप देखिएगा, अनुभव किया होगा आप लोगों ने, सबसे पहले बाल यहीं से पकना चालू होते हैं। मानो भगवान ने कान में बेल बजा दी। क्या कहकर आए थे, क्या वादा किया था? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्रभु से वादा करके आया था कि भजन करूंगा, और कितना समय भजन को दे रहे हो, कितना समय ये दुनियादारी में जा रहा है। भजन कर, भगवान नाम कर। लेकिन हम इतने बुद्धिमान हैं, भगवान की उस चेतावनी को सुनते नहीं। हम भगवान की उस चेतावनी को अनदेखा करके सफेद बाल आए ना तुरंत उखाड़ देते हैं। अरे अभी से मैं कोई बूढ़ी हूँ, 2-4 और आ गए फिर उखाड़ देते हैं। ज्यादा खिचड़ी सी हो गई तो हेयर कलर आजकल तो अवेलेबल है हर जगह, रंग करके बाल और भगवान की चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। भगवान कहते हैं दूसरी वार्निंग मिलेगी। क्या? बोले एक एक करके दांत तोड़ना चालू कर दो, बत्ती सी ठरने लगेगी। हम लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास में, नए आर्टिफिशियल टीथ लगवा करके फिर खिला के हंसते हैं। भगवान की वो चेतावनी अनदेखा कर देते हैं। भगवान कहते हैं तीसरी वार्निंग भी मिलेगी, आंखों का देखना कम हो जाएगा, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी।
हम जाएंगे आई स्पेशलिस्ट के पास में, बढ़िया चश्मा बनवा करके, हमें कुछ नहीं हुआ, हम भगवान की चेतावनियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, सारे तोड़ हैं हमारे पास में। चौथी वार्निंग देते हैं, कमर टूटने लगती है और चला नहीं जाता, लाठी ले लेकर के, लेकिन दौड़ेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। भगवत भजन जिसके लिए ये सारी चेतावनी दी जा रही है वो नहीं करते, लेकिन भगवान कहते हैं और वार्निंग नहीं। फिर तो राम नाम, फिर तो मृत्यु आ करके दबोच लेती है और अंतिम शैया पर गिर जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, अंतिम समय पर देखा होगा, 4 व्यक्ति जब कंधे पर उठा करके लेकर जाते हैं, उस व्यक्ति को उस बांस के पिंड से बांधा जाता है, लगा देंगे एक सर पर एक तकिया, आटे के पिंड बना बना करके जगह जगह रख देंगे, हाथ पैरों को बांध देंगे और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है कहते कहते जब लेकर जाएंगे, हाथ पैर तो बंधे हुए रहते हैं लेकिन गर्दन हिलती है ऐसे। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, अरे जीवन भर जिसने कहा नहीं, मरने के बाद भला क्या कहेगा? आसपास वाले सब कह रहे होते हैं, वो ही व्यक्ति मौन रहता है। भगवान मानो अभी भी चेतावनी दे रहे हो, सूचना दे रहे होंगे, कम से कम अब तो बोल ले, लेकिन जिसने जीवित अवस्था में नहीं बोला वो भला मरने के बाद क्या बोलेगा? गर्दन हिलती है ऐसे। राम नाम सत्य है, बोले नहीं। गोपाल नाम सत्य है, बोले नहीं। भगवान कहते हैं वाह जी वाह, जीते जी तो मेरा नाम लिया नहीं, मरने के बाद भी ये इतनी अकड़, गर्दन हिल रही है, चलो तुम्हें शमशान में दिखाते हैं। लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया जाता है, घी मर्दन करते हैं लोग, अब बस अग्नि देने की बारी है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, लेकिन मुख होकर के बैठा है। तब तो भैया स्वयं अपना ही आत्मज, अपना ही बेटा मुख के अंदर अग्नि देता है। मुखाग्नि दी जाती है ना शमशान घाट में, मुंह के अंदर अग्नि दी जाती है। क्यों दी जाती है जानते हैं? भगवान ने हमें जो ये मुख दिया था, ये उनका नाम जप करने के लिए दिया था, उनका भजन करने के लिए दिया था, लेकिन हमने इस मुख से संसार के गप्पे तो बहुत मारे, इधर उधर की निंदा चर्चा पर चुगली तो बहुत करी, लेकिन भगवान नाम नहीं लिया। इस मुख से न जाने कितनी अनाप शनाप चीजें खाई है, लेकिन भगवत प्रसाद का आस्वादन नहीं किया। इसलिए ऐसा मुख केवल मात्र आग के लिए सुशोभित है। ऐसे मुख में केवल मात्र अग्नि है, लेकिन हमारे वैष्णव जगत में मुखाग्नि नहीं दी जाती। हमारे वैष्णव जगत में चरणों में अग्नि दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भजन करते करते अपना सारा जीवन यापन करता है, अग्नि तो एक देवता है ना, अग्निदेव तो वो स्वयं भगवान के भक्तों की पूजा करते हैं, स्वयं अग्निदेव उनके चरणों में समर्पित होते हैं। मुखाग्नि नहीं दी जाती ऐसे व्यक्तियों को। इसलिए मानो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को स्मरण कर रहे हैं सूत गोस्वामी कि मैं अपने गुरुदेव को इसलिए स्मरण कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव सर्वत्र विराजमान हैं, जो मातृगर्भ में रह करके भी भजन कर रहे थे, 16 साल तक बाहर ही नहीं आए। जब बाहर आए हैं तो बाहर आने के साथ साथ ही जंगल में चले गए। पिता माता की कोई आसक्ति नहीं, 16 वर्ष के आयु, घुंघराले घुंघराले केश है, दिगंबर वेश है, और माता पिता की ओर देखा भी नहीं, चले गए वन में। जब जा रहे हैं पीछे से वेद व्यास जी चिल्लाते हुए गए, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको, कहाँ जाते हो? लेकिन वृक्षों से प्रतिध्वनि आ रही थी। वृक्ष लोग भी कह रहे थे हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? आज तुम जिसको पुत्र बोल रहे हो, कल कभी वो तुम्हारा पिता बना होगा, तुम इसके पुत्र बने होगे। इसलिए इस जगत में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। आत्म संबंध ही नित्य संबंध है, और वो संबंध हमारा भगवान के साथ में है। मानो सुखदेव गोस्वामी स्वयं तो नहीं बोले, वृक्ष द्वारा ही उन्होंने जवाब दिलवा दिया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो वृक्षों की प्रतिध्वनि से उत्तर दे सकते हैं, जो सर्वत्र विराजमान है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी मेरे हृदय में भी आविर्भूत हो, ताकि मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं।